हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस पुंडीर, योर फिजिक्स फैकल्टी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धूम ट्यूटोरियल। तो आज हम आपका एक और डाउट लेके आए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो कह रहा है आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पर एक ब्लॉक है बच्चों, आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, मतलब आप उसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसका डब्ल्यू मान लेते हैं हम लोग, राइट। अच्छा, इसके वेट के आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, एक ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वेट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। एक कंपोनेंट वेट का अलोंग द प्लेन है, ठीक है जी, जो कि होगा डब्ल्यू साइन 30, राइट। और एक कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, दैट इज डब्ल्यू कॉस 30। आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो बच्चों तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे तरफ लगेगा इसमें, तो एक फ्रिक्शन भी नीचे तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फ्रिक्शन को। और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस केस में अगर गौर से देखें तो एन जो है डब्ल्यू कॉस 30 के इक्वल है, एन मस्ट बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, विच इज √3/2, ये डब्ल्यू, राइट। तो ये आपके पास में है। आप कह सकते हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू साइन 30, डब्ल्यू साइन 30 जो कि होता है W/2। इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन आपका होता है म्यू इंटू एन प्लस W/2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास में एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू बच्चा हमारे पास में कितना है? एन की वैल्यू है डब्ल्यू कॉस 30, मतलब √3/W। तो हमें पता है जो अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ड्रैग कर रहा है तो ये अप्लाई ऊपर वाला जो अलोंग द प्लेन है ऊपर फोर्स, ये नीचे वाले फोर्स से इक्वल होना चाहिए। तो मतलब ये जो ऊपर की तरफ फोर्स कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ प्लस डब्ल्यू साइन 30 जो कि W/2 होगा, इसके इक्वल होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कितना होता है? म्यू एन होता है, और क्या बोलते हैं ये W/2। और एन की वैल्यू कितनी है? √3/2W। तो एन की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास कैपिटल एफ कितना देगा? कैपिटल एफ आपके पास आ जाएगा म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है? √3/2, ये हो जाएगा म्यू √3/2 डब्ल्यू, एन की वैल्यू प्लस W/2, राइट। तो हमारे पास में ये इक्वेशन एक आ गई है। तो ऊपर की तरफ का जो बच्चों अप्लाइड फोर्स आपका आया है वो इतना कुछ आया है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये अप्लाइड फोर्स है ये बॉडी के वेट से कम है। तो जो ऑल्सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका जो ये एफ है ये डब्ल्यू से बॉडी के वेट से कम है, इस बॉडी का जो वेट है डब्ल्यू उससे कम है। तो एक कंडीशन अगर मैं पुट करता हूँ, एफ की वैल्यू कितनी है? म्यू √3/2 डब्ल्यू प्लस W/2 इज लेस देन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू आप कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, कॉमन लेके, राइट। तो क्या बचेगा आपके पास में? यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इस 1/2 को उधर भेज दें आप लोग, तो 1 - 1/2 कितना आएगा? 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/2। और इसका क्या बचेगा? म्यू √3/2, 2 से अगेन 2 कैंसिल, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका? लेस देन 1/√3। समझ गए ना? तो आप कह सकते हैं म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 1/√3 से, तब जाके आपको डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होना चाहिए। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया हो आप लोगों को।